वेलकम टू लकी क्लासेस। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 12। तो आइए करते हैं। सो आवर क्वेश्चन इज ABCD is a trapezium in which AB parallel CD, ठीक है, और AD equals to BC लिखा नहीं मैंने, in which AD equals to BC, ये क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है, AD equals to BC, ठीक है। अब इससे अपने को क्या प्रूव करना है कि एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, एंगल 3C, एंगल C इक्वल्स टू एंगल D, और ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BAD, और AC इक्वल्स टू BD। ACBD बना लेते हैं पहले। AC क्या ट्रेपेजियम से ये चीज सॉल्व हो रही है? ट्रेपेजियम से नहीं हो रही तो अपने कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन लिखते हैं, ड्रॉ। अब इधर कंस्ट्रक्शन लिख देंगे पहले, कंस्ट्रक्शन, ठीक है। प्रोड्यूस AB टू E, AB को E तक प्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है, कर दिया। एंड CE ड्रॉ, CE पैरेलल AD, इतना CE पैरेलल AD ड्रॉ कर दिया अपनों ने। अब अपने क्या करेंगे कि अब अपने को देखना है कि एंगल A कौन सा है, ये पूरा एंगल A है, एंगल B पूरा ये रहा एंगल B, एंगल C ये रहा, और एंगल D ये रहा, ठीक है। इतना हो गया। अब अपने लेंगे, इसको ले लेंगे 1, इसको ले लेंगे 1, इसको ले लेंगे 2, ठीक है, और इसको 3 ले लेते हैं, ठीक है। अब अपने करते हैं क्वेश्चन। अब जो ब्लैक कलर का है ना, हम लोग को ब्लैक कलर के पार्ट के अंदर, रेड कलर के पार्ट के अंदर सब कुछ सोल्व करना है। इस चीज को भूल जाना है, जब आंसर निकलेगा ना रेड के अंदर निकलेगा, ब्लू के अंदर नहीं निकलेगा, ठीक है। तो अपने करते हैं कि भाई अब देखो, अब ये एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 है। अब पहले लिखते हैं, अब AB AE लिखा जाएगा क्योंकि AE बन गई ना पूरी, सो AE पैरेलल CD और AD पैरेलल CE, so it is a parallelogram। इससे हम लोग गिफ्ट क्या मिला कि भाई AE इधर लिख देते हैं, AE इक्वल्स टू CD एंड AD इक्वल्स टू CE, ये मिल गया अपनों को गिफ्ट, ठीक है। सो ये तो हमने लिख ही दिया, सो इट AECD इज पैरेललोग्राम। AECD नाम दे देते हैं AECD, यानी AECD क्या है, पैरेललोग्राम है। अब आगे सॉल्व करना है कि एंगल A एंगल B के इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। देखो अब ADCE के इक्वल है, ADCE के इक्वल है, इसको दे दे इक्वेशन नंबर 1। ADCE के इक्वल है और ADBC के भी इक्वल है, यहाँ पे अपना को ये चीज गिवन थी, ADBC के भी इक्वल है, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। सो अब किसके इक्वल हो गया, सो BC इक्वल्स टू CE। BC इक्वल्स टू CE कहां से आई, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3 ने। अब ये देखो BC इक्वल्स टू C है तो बेस एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। सो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 कैसे हुए, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, ठीक है। अब देखो, अब इसको दे देते हैं अपने 4 नेम, इसको 5, इसको 6 और इसको 7, ठीक है, ये नेम दे देंगे। अब अपना देखो 1 इक्वल्स टू 2 है, कैसे, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड। अब ये देखो ये ट्रांसवर्सल है और ये पैरेलल लाइन के बीच में, तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4, इसको फोर्थ इक्वेशन दे देते हैं, ठीक है। ये कैसे इक्वल हुआ,
इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल से। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 5। एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल है, ठीक है। और अब एंगल 6 और एंगल 2 का सम क्या होगा 180, क्योंकि एडजेसेंट एंगल इनका 180 होगा, ठीक है। सो एंगल 6 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180, ठीक है। ये हो गया। और किसी का 180 निकल रहा है, देखो एंगल 5 और 4 का निकल रहा है 180, है ना। 5 और 4 का निकल रहा है, 5 4 का नहीं, 5 4 प्लस 3 का निकल रहा है। पहले अपने इसका देखते हैं, एंगल 6 प्लस एंगल 2 और एंगल 1 प्लस एंगल 7 का 180 निकल रहा है पूरा, देखो ऐसे, ठीक है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 7 इक्वल्स टू 180। अब इन दोनों को इक्वल रख के देखेंगे, एंगल 6 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 7, ठीक है। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, तो एंगल 1 की 2 की जगह मैं 1 लिख सकता हूँ। सो एंगल 6 प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 7। एंगल 1 से एंगल 1 कट गया, सो एंगल 6 इक्वल्स टू एंगल 7 आ गया, ठीक है। और एंगल 6 इक्वल्स टू एंगल 7 आ गया। और एंगल 6 किसके इक्वल है, एंगल 6 किसके इक्वल है ए के, और एंगल 7 किसके इक्वल है बी के। सो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हो गया यहाँ पे सोल्व है। अब अपना को देखना है कि इन दोनों को इक्वल करना है प्रूफ। 5 2 के इक्वल होता है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम है ना, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम है ना। तो अब अपने कर देते हैं इसको इरेज कर देते हैं। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल था, और एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल था इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल से, और एंगल 6 एंगल 7 के इक्वल। एंगल 5 एंगल 2 के इक्वल होगा ना, एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 2, कैसे, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। और एंगल 1 किसके इक्वल था, एंगल 2 के था ना इक्वल, और एंगल 1 4 के भी इक्वल था, एंगल 1 4 के भी इक्वल था, ठीक है। अब इधर लिख देते हैं, ये अपनों ने प्रूव किया था, ठीक है। और एंगल 1 एंगल 4 इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल से था, ठीक है। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको 2, इसको 3 और इसको। अब देखो एंगल 5 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा, कैसे, 1 2 के इक्वल है, 2 4 5 के इक्वल है, और 1 किसके इक्वल है 4 के। फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, ठीक है। इससे अपनों को मिल गया एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 4। एंगल 5 किसके इक्वल है डी के, एंगल डी इक्वल्स टू एंगल सी। ये कर दिया अपनों ने प्रूफ। अब अपनों क्या करना है कि एंगल ट्रायंगल एबीसी लेना है और ट्रायंगल बीएडी लेना है, ठीक है। थर्ड पार्ट करते हैं अपने, कौन कौन से ट्रायंगल लेने हैं, बीएसी एबीसी एंड बीएडी। एबीसी कौन सा है, ये वाला एबीसी ले लो। इन ट्रायंगल ABC and triangle BAD, ये वाला AD इक्वल्स टू BC गिवन है, AD इक्वल्स टू BC है ना, ये अपनों को गिवन है। एंगल A इक्वल्स टू एंगल B अपनों ने निकाला था, ठीक है, निकाला था ना, प्रूव्ड किया था, ये प्रूव लिख देते हैं इसको, ठीक है। और ए बी दोनों में कॉमन है, सो बाय SAS ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल BA और D। ABC कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल BAD, ठीक है। तो इससे अपना गिफ्ट क्या मिला कि भाई AC इक्वल्स टू BD, AC इक्वल्स टू BD, कैसे, CPCT से। सो अपना थर्ड पार्ट भी हो गया और फोर्थ पार्ट यहाँ पे निकल गया, ठीक है। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 12। लेट्स कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करने से पहले अपनों को ये मिड पॉइंट थ्योरम करनी जरूरी है, और ये एग्जाम में प्रूव करनी भी आती है। तो अपनों को स्टेटमेंट दे देंगे और अपनों को प्रूव करना होगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट ऐसे आएगी, इन अ ट्रायंगल
ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, पहले जो बोले वो ड्रॉ कर लो। इन अ ट्राइंगल, इन अ ट्राइंगल इफ अ लाइन पासिस थ्रू मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट ले लेते हैं इस ट्राइंगल का, ठीक है। अब लाइन पासिस थ्रू मिड पॉइंट ऑफ फर्स्ट साइड, ये फर्स्ट साइड है, एंड पैरेलल टू सेकंड साइड, इस सेकंड साइड के पैरेलल ड्रॉ कर देते हैं, इस सेकंड साइड के पैरेलल ड्रॉ कर देते हैं, ड्रॉ कर दी, ठीक है। इसको नेम दे देते हैं ए बी सी, इसको दे देते हैं पी, ठीक है, सेकंड साइड। देन दिस लाइन विल बाइसेक्ट थर्ड साइड, अपनों को प्रूव करना है कि ए क्यू, इसको क्यू दे देते हैं कि ए क्यू पैरेलल टू है, ए क्यू इक्वल टू क्यू सी है या फिर क्यू को मिड पॉइंट प्रूव करना है, ठीक है। तो अब अपने ऐसे तो प्रूव कर नहीं सकते, तो अपने कंस्ट्रक्शन करेंगे, प्रोड्यूस कर देंगे पी क्यू को और ड्रॉ करेंगे पीबी पैरेलल, इसको नेम दे देते हैं डी, पीबी पैरेलल सी डी, ठीक है। अब अपना क्वेश्चन हो गया, डायग्राम हो गया तैयार, ठीक है। अब अपने पहले लिख देते हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, ठीक है। कंस्ट्रक्शन कैसे लिखेंगे देखो, अब लिखेंगे प्रोड्यूस पी क्यू, पहले लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, ठीक है, प्रोड्यूस पी क्यू टू बी एंड ड्रॉ डीसी पैरेलल सीडी पैरेलल पीबी, ठीक है। इतना हो गया। अब अपने करते हैं, अब देखो पी क्यू बीसी के पैरेलल था, तो अपनों ने प्रोड्यूस कर रहा है, तो पूरी पीडी बीसी के पैरेलल होगी ना, तो अब लिखेंगे पीडी पैरेलल बीसी एंड पीबी पैरेलल सीडी, अपनों ने यहां पे लिया ना पीबी पैरेलल सीडी, सो पीबीसीडी इज पैरेललोग्राम। अब इससे गिफ्ट क्या मिला कि भाई अपनों को कि पीडी इक्वल्स टू बीसी एंड पीबी इक्वल्स टू सीडी, क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होती है, ठीक है। तो वैसे ही अपनों ने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। अब अपने इनको नेम दे देते हैं एंगल्स को, इसको 1, इसको दे देते हैं 2, इसको 3 दे देते हैं, इसको 4 दे देते हैं, इसको 5, ये 6, इनको नीचे अभी देने की जरूरत है नहीं, ठीक है। अब अपनों को इतना पता चल गया, ठीक है। अब देखो ये मिड पॉइंट था, यानी एपी पीबी के इक्वल है, लिख लेते हैं एपी पीबी के इक्वल है। ये देखो इसने बोला था ना एक साइड फर्स्ट साइड का मिड पॉइंट है पी, पी नहीं दिया हुआ लेकिन फर्स्ट साइड का मिड पॉइंट अपनों को गिवन है, यानी पी मिड पॉइंट है, तो एपी पीबी के इक्वल है, और यहाँ पे पीबी किसके इक्वल है, सीडी के। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको दे देते हैं 2 और इसको दे देते हैं 1, ठीक है। अब देखो CD इक्वल्स टू एपी हो जाएगा, CD इक्वल्स टू एपी कैसे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से ये दोनों इक्वल हो गई, यानी एपी पीबी और सीडी एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। अब अपनों को प्रूव करना है कि ये दोनों साइडें एक दूसरे के इक्वल प्रूव करनी है ना, तो बोलेंगे इन ट्रायंगल APQ एंड QCD, ठीक है। अब देखो, अब पीबी थी डीसी के पैरेलल, पीबी थी सीडी के पैरेलल, और इसको प्रोड्यूस कर दिया, लेकिन पैरेलल तो रहेगी ना इस सीडी के साथ, इक्वल नहीं पैरेलल रहेगी, क्योंकि ये पैरेलल देखो इतनी सी लाइन, इसको जितना मर्जी लंबा ले जाओ, इनके बीच में डिस्टेंस उतना ही रहेगा, यानी ये दोनों ए बी पैरेलल डीसी है, ठीक है। तो अपने कौन से ट्रायंगल के अंदर आए हैं, ए पी क्यू और सी डी ठीक है। अब देखो एंगल सी डी इक्वल्स टू एपी है, सी डी इक्वल्स टू एपी है, इधर से मिला है अपनों को फ्रॉम इक्वेशन
फ्रॉम इक्वेशन देखो कौन सी इक्वेशन से मिला, थर्ड से। अब एंगल 1 देखो एंगल 6 के इक्वल है, ये देखो Z बन रहा है और ये दो पैरेलल लाइन है CD और AB पूरी, ठीक है। तो ये देखो Z बन रहा है, यानी एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 6, एंगल 6 इक्वल्स टू एंगल 1, ठीक है। इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है। और वैसे ही एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 5, ये देखो यहाँ पे भी Z बन रहा है ऐसे, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 5, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल है ये भी। सो बाय किससे होगा, बाय एंगल साइड एंगल, बाय एंगल साइड एंगल ट्रायंगल APQ, ट्रायंगल APQ कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल QC और DK, ठीक है। गिफ्ट क्या मिला कि भाई AQ इक्वल्स टू QC, AQ इक्वल टू QC, ठीक है। ये अपनों को मिल गया गिफ्ट, AQ QC गिफ्ट ले लिया अपनों ने। अब देखो अपने इसको इक्वल करने की जरूरत है नहीं, अभी अपनों ने इन दोनों को इक्वल प्रूव कर दिया, AQ इक्वल्स टू QC, यानी ये इसका मिड पॉइंट है ना। AQ इक्वल्स टू QC प्रूव कर दिया, ये इसका मिड पॉइंट है। अब अपनों को ये भी दिखाना है कि अगर देखो जैसे कि AQ AC/2 इक्वल्स टू AQ दिखाना है, तो ये भी दिखा सकते हैं अपने, ये भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, या फिर पूछ सकता है Q मिड पॉइंट प्रूव करो, ये अपनों ने यहाँ पे प्रूव कर ही दिया। सो Q इज अ मिड पॉइंट, ये अपनों ने यहाँ पे प्रूव कर दिया, ठीक है। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे, देखो AC इक्वल्स टू किसके इक्वल है, AQ प्लस QC, AQ प्लस QC, ठीक है। और AQ किसके इक्वल है, QC के, यानी मैं QC किसके इक्वल है, AQ के, यानी मैं यहाँ पे 2AQ लिख सकता हूँ, एक और AQ लिख सकता हूँ QC की जगह, यानी AC इक्वल्स टू AQ प्लस AQ, ठीक है। यानी AC इक्वल्स टू 2AQ। अब देखो 2AQ के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे जाके डिवाइड होगा, यानी AC/2 इक्वल्स टू AQ, यानी AC हाफ है, यानी हाफ AC है इक्वल्स टू AQ। So this was the midpoint theorem. If any doubt, please comment in comment section और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।